इस क्वेश्चन में दिया है दैट द वर्क डन ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m बाय अ फोर्स, ये गंदा सा एक फोर्स का इक्वेशन दिया हुआ है बहुत बड़ा सा। व्हेन द पार्टिकल इज टेकन फ्रॉम द पॉइंट a, 0 टू 0, a, पार्टिकल को a, 0 से यानी x एक्सिस पे a से y एक्सिस पे 0, a तक लेकर के जाना है। along a circular path of radius a, सर्कुलर पाथ पे लेके जाना है अबाउट द ऑरिजिन, यानी सर्कल का सेंटर कहाँ है, ऑरिजिन है। इन द एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में ही रखना है। हेयर के इज कांस्टेंट ऑफ एप्रोप्रिएट डायमेंशन, तो वर्क क्या होगा वो अपने को बताना है। अगर ये क्वेश्चन ट्राई नहीं किया तो एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो, फिर देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। अगर इसमें हम लोग बात करें दैट पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, तो पहले एक्स वाई प्लेन ही बना लेते हैं, वाई एक्स, और पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, तो ये सर्कुलर पाथ बना लेते हैं, ठीक है। और यहां पर a, 0 से 0, a तक इसको लेकर के जाना है along दिस सर्कल, ठीक है। अब ये जो फोर्स दिया ना, ये फोर्स क्या है ये समझाते हैं। अगर पार्टिकल कहीं पर भी है, लेट इट बी पार्टिकल यहां पर है और इसका जो कोऑर्डिनेट्स है लेट इट बी x, y है, तो इसका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, लेट अस कॉल इट r, that can be written as r is equal to x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट यानी पावर 1/2। ये डिस्टेंस हो गया ओरिजिन से, ठीक है। और अब अगर किसी को फोर्स लिखना हो तो फोर्स कैन बी रिटन एज f वेक्टर कैन बी रिटन एज k इंटू, तो k तो, और नीचे में डिनोमिनेटर में देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 बाहर आ जाएगा, तो k अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 इज r, 3/2 विल बी r क्यूब इंटू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अगर ध्यान दोगे तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप यही आर वेक्टर है, आर वेक्टर ही एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, अगर ये समझ में आ रहा हो तो, ठीक है। तो दिस कैन बी रिटन एज k ओवर आर क्यूब इंटू आर वेक्टर, ठीक है। और फिर ये आर वेक्टर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर कैन बी रिटन एज आर इंटू आर कैप, आर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड इंटू उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो इसका मतलब फोर्स हो गया k अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, यानी कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है विच इंप्लाइज फोर्स हैज मैग्नीट्यूड ऑफ आर तो हमेशा ए ही रहेगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ k बाई ए स्क्वायर एंड इज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स, आर कैप के लॉन्ग है तो इसका डायरेक्शन जो है वो रेडियली आउटवर्ड्स है, यानी कि फोर्स जो है दैट इज अलोंग दिस डायरेक्शन, रेडियली आउटवर्ड्स, हमेशा यहां पे इधर होगा, यहां पे इधर होगा, यहां पे इधर होगा। और अब अगर बात करें कि वर्क, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलता रहेगा, तो यहां पर जो वर्क हो जाएगा इट विल बी 0, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। जहां पर भी इस टाइप का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 पावर 1/2 इस टाइप से दिया हुआ है, इसका मतलब समझना है कि ये कहीं ना कहीं आर से रिलेट करने की कोशिश कर रहा है, आर वेक्टर इन्हीं से रिलेट करने की कोशिश कर रहा है, इसको उन टर्म्स में रिड्यूस करने का कोशिश करना है, ट्राई करना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा।